नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनी। 26 एकादशी व्रत कथा सीरीज में आज हम 15वीं एकादशी योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, तू नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे तथा उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुन मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 16वीं एकादशी पद्मा एकादशी व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।